दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र सीट अंताबारा मांगरोल में उपचुनाव हो रहा है और अब दोनों प्रमुख दलों ने ताकत झोंक दी है और इस दोनों दलों की ताकत झोंकने के साथ ही निर्दलीय जो उम्मीदवार नरेश मीणा पूरा ताकत दिखा तो रहे हैं, लेकिन अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे कि निर्दलीय के तौर पर जो भीड़ चल रही है नरेश मीणा के साथ कि वे तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि दो पार्टियों के संगठनात्मक ढांचे, नेताओं की भीड़ और परंपरागत वोटों के सामने नरेश मीणा निश्चित तौर पर मुख्य मुकाबले में आते हुए नहीं दिख रहे। हालांकि माहौल के मामले में नरेश मीणा नंबर 1 नजर आ रहे हो, उनके साथ भीड़ नजर आ रही हो, लेकिन सवाल अंताबारा की जनता यही पूछ रही है कि ये बाहर की भीड़ वोट कैसे डलवाएगी, माहौल तो बना सकती है। कुल मिलाकर अब इस चुनाव पूरी सरगर्मी पे आ गया है, क्योंकि अब ये अंतिम सप्ताह चल रहा है प्रचार का। प्रचार बंद होने से पहले दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। जहां एक सवाल भाजपा के लिए था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पूरे चुनाव से नदारद हैं, तो अब उन्होंने ये यहां कमान संभाल ली है। उन्होंने मंडल स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। और उधर कांग्रेस के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा संभाला। 58 से ज्यादा नेताओं की ड्यूटियां लगा दी, जो सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, तमाम नेताओं को पूरी प्रचार में झोंक दिया है। अब इसके अलावा गांव ढाणियों में एक एक, दो दो, पांच पांच नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी प्रचार में एक बार फिर अपने कदम बांध रखे हैं और रोड शो करके माहौल कांग्रेस के पक्ष में करने का प्रचार किया है। उधर नरेश मीणा लगातार अपने बयानों को लेकर लोगों की नजर में नकारात्मक छवि जो उनकी बन चुकी है उससे नहीं बच पा रहे हैं। बार बार उनके कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसे लेकर लोगों में चर्चा तो है। लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से बयानों से वोट कभी भी नहीं मिलता है, जबकि नरेश मीणा के साथ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोगों में चर्चा उनको लेकर है कि वे यहाँ के वोटर नहीं है, जबकि कांग्रेस और भाजपा के साथ में जो ज्यादातर लोग हैं, नेताओं को छोड़ दें जो बाहर से प्रचार करने आए, तो बाकी सभी लोग स्थानीय हैं, वोटर हैं। कुल मिलाकर अब यहां का पूरा मुकाबला प्रमोद जैन भैया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर मोरपाल सुमन जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच सिमटता जा रहा है। और कुल मिलाकर नरेश मीणा के साथ में मीणा वोटों का बहुतायत का हिस्सा जाएगा, यह तो तय है, लेकिन वह हिस्सा उन्हें मुख्य मुकाबले में लाएगा इसमें संशय है, क्योंकि 2.25 लाख वोटों की इस विधानसभा में वोटिंग जब होगी, जितनी भी होगी, तो यह मान के चलिए कि जीत के लिए एक बहुत बड़े वोट की जरूरत होगी। जो फिलहाल मीणा मतदाताओं के अलावा अन्य जातियों के वोट हैं, उनमें गुर्जरों का थोड़ा सा हिस्सा और बहुत थोड़ा सा धाकड़ वोट नरेश मीणा के साथ में जाता दिख जरूर रहा है, लेकिन क्या वह वोट अंतिम समय तक उनके साथ रुक पाएगा, यह देखना। लेकिन मीणा मतदाताओं का एक हिस्सा कांग्रेस की तरफ जा रहा है, यह भी तय है। वह हिस्सा भले ही छोटा है, लेकिन जा जरूर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ में सवर्ण जातियों के अलावा जाट, मुस्लिम और एससी का वोट आता दिख रहा है, तो भाजपा के साथ में माली, परंपरागत रूप से धाकड़, राजपूत और अन्य वोट जो परंपरागत रूप से भाजपा के साथ जाता रहा है, वह भाजपा के साथ जा रहा है। यानी कि यह मुकाबला अब सिमट कर सीधे सीधे दो प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा के बीच में जा रहा है। अब भाजपा का जो प्रचार अब तक पिछड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे की एंट्री हुई है, वसुंधरा राजे ने मंडल स्तर पर तमाम लोगों की बैठकें लेना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां यहां से कमान संभाली, वर्चुअल सबसे बात की, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां रोड शो करने वाले हैं। जैसे ही अंत में दोनों नेताओं का रोड शो होगा, निश्चित मानिए कि पूरा माहौल भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में समझ जाएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीधा सीधा इस चुनाव को जनबल और धनबल के बीच कह दिया है कि जनबल भाजपा के साथ है और धनबल कांग्रेस के साथ है। हालांकि यह चुनावी नारा हो सकता है, लेकिन जनबल की बात करें तो प्रमोद जैन भैया वहां से 2 चुनाव जीत चुके हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं, उनका 5वां चुनाव इस विधानसभा क्षेत्र से है। ऐसे में प्रमोद जैन भैया ना सिर्फ तमाम वोटरों तक पहुंच चुके हैं, तमाम वोटर को जानते हैं, वे चुनाव लड़ना जानते हैं, 2 बार चुनाव जीते हैं, बहुत नजदीकी 2 बार उनकी हार हुई है। ऐसे में जनबल भाया के साथ नहीं है, यह कहना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, लेकिन प्रचार में जिस तरह से माहौल अब दिख रहा है, वह पूरा माहौल कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस में जो सिमट चुका है और यह नजदीकी मुकाबला होता जा रहा है। हालांकि नरेश मीणा इस मुकाबले को लगातार पूरी कोशिश के साथ में माहौल के हिसाब से त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला उन्होंने बना भी दिया है, लेकिन चुनाव में हार जीत के लिए जो ताकत चाहिए, जो
वर्गों का साथ चाहिए, तमाम वर्गों का, वह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर नरेश मीणा के, अशोक चांदना जो प्रभारी हैं चुनाव के कांग्रेस के इस विधानसभा क्षेत्र, उनके खिलाफ बयान देना, कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ बयान देना, उनके समर्थकों की ओर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लिखना, चेतावनी देना, धमकियां देना, कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव छवि का एक नैरेटिव गढ़ चुका है और वह कहीं ना कहीं वोटरों को नरेश मीणा से दूर कर रहा है और यह दूर करना कहीं ना कहीं उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अब देखना यह है कि छबड़ा और देवली उनियारा में जिस तरह से छबड़ा का पहला चुनाव था, 40,000 से ज्यादा वोट नरेश मीणा को मिले थे आम चुनाव में, देवली उनियारा में उन्हें 60,000 के आसपास वोट मिले थे, लेकिन अब इस चुनाव में उन्हें कितने वोट मिलने वाले हैं यह उनका आगे का राजनीतिक सफर और आगे का जो राजनीतिक रास्ता होगा वह तय करने वाला है। अगर देवली उनियारा और छबड़ा के मुकाबले ज्यादा वोट लाने में नरेश मीणा सफल रहे तो निश्चित मान के चलिए कि उनका राजनीतिक सफर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उनका वोट बैंक उससे कमजोर हुआ तो निश्चित मानिए फिर आगे का रास्ता नरेश मीणा के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में रोज समीकरण बनेंगे, रोज समीकरण बिगड़ेंगे, रोज विरोध होगा, रोज समर्थन होगा, कोई किसी का समर्थन करेगा, कोई बहुत सारी बातें होंगी। इन बातों के बीच में से सबसे बड़ी बात यह है कि दो प्रमुख राजनीतिक दल जिनके पास संगठन का ढांचा है, जिनके पास बड़े नेताओं के नाम है, चेहरे हैं, उनके मुकाबले एक निर्दलीय जो 23 महीने में तीसरा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा है, कैसे खुद को स्टैंड कर पाएगा यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर अंत 12 में मतदान की तिथि जो जो नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है और चुनाव का यह रोमांच अब और नजदीक होने लगा है। लोग इस रोमांच का मजा लेने लगे हैं। ऐसे में रोमांचक होता यह चुनाव किस करवट जाएगा, किस करवट बैठेगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होना है।